तरीके से और असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा, गैर आदिवासियों के द्वारा वहां पर विवाद किया जाता है कि यहाँ हमारा धार्मिक जगह है। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और कानून अपने हाथ में लेने में भी पीछे नहीं है। कुमकुम के मारसली पहाड़ अतिक्रमण हो गया, हमारा देवड़ी मंदिर अतिक्रमण हो गया, रजरप्पा मंदिर अतिक्रमण हो गया, सोनेर मंदिर जो मड़ई था वो मंदिर में परिवर्तित हो गया। धार्मिक अतिक्रमण हुआ है हिंदुओं के द्वारा, उसे हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखते फिर बड़ा मंदिर बन जाता और एक मंदिर बनने के बाद वहाँ सैकड़ों मंदिर बनने में देर नहीं लगता और वहाँ धार्मिक अतिक्रमण हो जाता। मुंडाओं के पहले राजा महाराजा मंदरा मुंडा का इतिहास का पन्ना जब आप पलटिएगा तो बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आप पढ़िएगा उतना पढ़ने के बाद आपको एक प्रेरणा मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगा और आप यह कसम खा लीजिएगा कि अगर हमें जीवन जीना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो उनके नक्शे कदमों पर, पच्चीनों पर हमें चलना होगा और हमें यह आज शपथ लेने की जरूरत होगी। जब मुंडाओं के ऊपर उस जमाने में जब शोषण अत्याचार होता था, वैसे वक्त में जमींदारों के खिलाफ यह नौजवान खुल करके आंदोलन किया करता था, पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन किया करता था और सुतियांबे गढ़ उनका एक इलाका हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था। आज वही सुतियांबे गढ़ पर खतरा मंडरा रहा है। और खतरा क्यों मंडरा रहा है? जिस सुतियांबे गढ़ पर कभी मुंडाओं का कब्जा हुआ करता था, महाराजा मंदरा मुंडा के नाम से जाना जाता था, आज वह सुतियांबे गढ़ का जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर जब आप देखिएगा, जाइएगा तो अतिक्रमण जिस तरीके से किया गया है, जिस जगह पर मुंडाओं का यानी कि आदिवासी समुदाय की अपनी एक अलग पकड़ हुआ करता था, वह आज पहाड़ पर कई मंदिर बन गए हैं, कई ऐसे घर बन गए हैं जो अवैध तरीके से बनाया गया है और लगातार यह सिलसिला जारी है। ऐसे में मुंडा समाज और तमाम आदिवासी समाज और संगठन के लोग जब उस जगह के बारे में जाने, जब उन लोगों को पता चला, तब उन लोगों विद्रोह पर उतर गए, आंदोलन पर उतर गए, क्योंकि उनकी अपनी वह पहचान है, अपनी वह अस्मिता है और अपनी पहचान और अस्मिता की लड़ाई के लिए आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज का इतिहास बहुत पुराना है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे महाराजा मंदरा मुंडा की बात हो, सिद्धू कानू की बात हो, एक ऐसे लंबे फरिश्त है जिन्होंने इस झारखंड राज्य के लिए, इस भारत देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर लड़ाई लड़ा है। हमारे साथ कुंदरा सिंह मुंडा है। जो पहाड़ पर कभी महाराजा मंदरा मुंडा का कब्जा हुआ करता था, आज वह पहाड़ पर खतरा मंडरा रहा है, उस पर बाहरी लोग कब्जा किए जा रहे हैं। कैसे बचाइएगा आप लोग? क्या आप लोगों के पास रणनीति होगी? देखिए, जब से भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जो केंद्र में बैठे हुए हैं, भाजपा की सरकार, वहां से जब हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा हुई है पिछले 10 सालों से, तब से यहाँ पर धार्मिक अतिक्रमण हमारी जमीनों पर, हमारे जल जंगल जमीन पर बढ़ गया है। यहाँ पर लोग अवैध तरीके से पहले झंडा गाड़ते हैं, फोटो डालते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वहां छोटा सा मूर्ति बैठाते बैठाते वो मूर्ति कब बड़ा स्वरूप ले लेता है और एक मंदिर बन जाता है, ये बहुत कहना मुश्किल है। और क्या धर्म के नाम पर जमीन का कब्जा करने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं? बिल्कुल ये षड्यंत्र है। पिछले दिनों आप लोगों ने टाइगर हिल में भी देखा होगा कि वहां अपने आप शिवलिंग निकल जाता है। जब उसकी जांच हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि उस शिवलिंग को वहां स्थापित किया गया था और एक प्रपंच रच के ये रातों रात हवा फैलाया गया कि महादेव निकले हैं, शिवलिंग निकला है। तो इस तरह से करके वहां देखते देखते फिर बड़ा मंदिर बन जाता और एक मंदिर बनने के बाद वहां सैकड़ों मंदिर बनने में देर नहीं लगता और वहां धार्मिक अतिक्रमण हो जाता। उसी तरह से आज हमारा जो मुंडाओं का जो प्रतीक है सुतियांबे गढ़, जो मुढ़र पहाड़ के नाम से हम लोग जानते हैं, जो पिठोरिया क्षेत्र में है, वहां पर भी धार्मिक अतिक्रमण किया जा रहा है। और 12 तारीख को जो हमारा मुंडा सम्मेलन वहां होता है, वहां पर अवैध तरीके से और असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा, गैर आदिवासियों के द्वारा वहां पर विवाद किया जाता है कि यहाँ हमारा धार्मिक जगह है, यानी कि हिंदुओं का धार्मिक जगह है। तो आप ही बताइए, जब हमारा वहाँ मुंडा रीति रिवाज से, आदिवासी रीति रिवाज परंपरा से वहाँ शुरू से पूजा पाठ होते आया, आज से नहीं, सुतिया मुंडा के जमाने से वहाँ पूजा पाठ होते आया है और उसे हम हमारा प्रतीक चिन्ह मानते हैं। और उस जगह पे अगर कोई हिंदूकरण करे और वहाँ पर अपना धार्मिक स्थल बनाए तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी तरह से आज चले जाइए आप, नामकुम के मारसली पहाड़ अतिक्रमण हो गया, हमारा देवड़ी मंदिर अतिक्रमण हो गया, रजरप्पा मंदिर अतिक्रमण हो गया, सोनेर मंदिर जो मड़ई था वो
मंदिर में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से झारखंड के कई ऐसे जो पहाड़ है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जा करके वहां पर झंडा स्थापित करके लोग हिंदूकरण करने का काम कर रहे हैं। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसी के लिए आज पूरे आदिवासी समाज को हम लोग एकजुट कर रहे हैं। और एकजुट करने के साथ साथ हम लोग उस जगह से जो धार्मिक अतिक्रमण हुआ है हिंदुओं के द्वारा, उसे हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और धीरे धीरे सभी हमारे जितने भी यहाँ के जो हमारे झारखंड के यानी दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र में जो भी हमारा, आप देखिए पारसनाथ पहाड़ भी हमारा लूटा गया, जिसे हम लोग मारंग गुरु के नाम से जानते हैं। वो आदिवासियों का एक मान सम्मान का वो पहाड़ है, मगर उसे भी आज अवैध अतिक्रमण से उसको बर्बाद किया गया है। तो इसीलिए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 17 मार्च को वृहद रैली होगी और उसमें हम लोग संदेश देंगे सरकार को कि हमारी जल जंगल जमीन को आप बचाइए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और कानून अपने हाथ में लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। 17 मार्च को जो आप लोगों का रैली है, आक्रोश मार्च है, क्या उस दिन उस पहाड़ पर जो अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को भी आप लोग वहां से हटाने का काम करिएगा, या फिर एक संदेश केवल होगा कि स्वतः ये लोग हटा ले, या फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग पुनः इसको जो है स्वतः हम लोग यहाँ से हटाने का काम करेंगे? क्या होगा उस दिन विशेष तौर पर? उस दिन विशेष तौर देखिए, हम लोग कभी भी आदिवासी समाज कानून हाथ में नहीं लेते हैं। अगर धर्म का सम्मान करते हैं तो दूसरे का भी सम्मान करते हैं। और इस सम्मान के तहत हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपना जो भी है, अपना हिंदू धर्म का जो भी प्रतीक चिन्ह है, उसे वहां से अविलंब खुद ही हटा दीजिए। और अगर आप खुद नहीं हटाते हैं तो दूसरी बार जब आंदोलन होगा तो उसमें हम खुद से जो आदिवासी समाज है, हम सक्षम हैं, हम खुद हटा सकते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ हटाएंगे। और वो भी नहीं होता है तो सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे कि उस वहां पर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको सरकार हटाए। अगर सरकार नहीं हटाती है तो आदिवासी समाज सक्षम है जी। तो मतलब 17 मार्च को केवल एक सांकेतिक आप लोगों का रैली होगा वहां पर? जी, उस दिन सांकेतिक रैली होगा और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको आगाह करने के लिए रैली होगा। और जब हम लोग उसको एक टाइम बाउंडेशन देंगे कि इतने दिन में हटा लीजिए, अन्यथा हम लोग फिर से जब यहाँ महाजुटान होगा उसके बाद से तो फिर हम लोग खुद से कानून अपने हाथ पर लेंगे। तो आप लोगों ने सुना कि मुंडा समुदाय के जमीनों पर, आदिवासी समुदाय के जमीनों पर, पहाड़ों पर कितने षड्यंत्र के तहत जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, कैसे उसको लूटा जा रहा है, ये आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर जो है आप एक आदिवासी महिला से सुन रहे थे। और 17 मार्च को इन लोगों का एक आक्रोश रैली है। उस आक्रोश रैली के दौरान जो है यह आदिवासी समुदाय के द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों को, जो लोग भी उस पहाड़ पर अतिक्रमण किए हैं, उन लोगों को आगाह किया जाएगा कि आप लोगों ने अगर धार्मिक अतिक्रमण हमारे पहाड़ पर किया है, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान को मिटाने का अगर आप लोगों ने षड्यंत्र रचा है, तो उन तमाम चीजों को स्वतः ही वहां से हटा ले जाइए, अन्यथा हम आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हमारा संघर्ष, आंदोलन पहचान है और आंदोलन के पथ पर चल के उन तमाम चीजों को वहां से हम लोग हटाने का काम करेंगे। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।